Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic. That topic is related to the heat and work. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर मोड ऑफ ट्रांसफर के बारे में डिस्कस किया था. दैट मोड इन विच हाउ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड द टू मोड्स जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए, दैट इज हीट एंड द वर्क. कि हाउ सिस्टम ट्रांसफर द हीट टू द सराउंडिंग एंड ऑल्सो सराउंडिंग ट्रांसफर द हीट टू द सिस्टम. सेम इन दिस वे द हाउ द वर्क इज डन ऑन द गैसेस पार्टिकल. कल हमने देखा अपनी क्लास के अंदर कि वर्क डन ऑन द सिस्टम is always positive and work done by the system is always negative. तो कल हमने एक डेरिवेशन किया था बच्चों. That derivation is related to the हमने क्या लिया था, हमने दो सिलेंडर लिए थे और उसके अंदर गैसेस पार्टिकल फिल किए थे एट द फ्री कंडीशन, और दूसरा दो सिलेंडर लिए. एक कंडीशन के अंदर जो पिस्टन थी वो फ्री थी. दूसरे कंडीशन में हमने क्या देखा था कि पिस्टन की हेल्प से सिलेंडर के अंदर जो गैसेस पार्टिकल है उन पे प्रेशर लगाया जा रहा था. दैट प्रेशर, जो गैसेस पार्टिकल का खुद का प्रेशर है वो तो नॉर्मल प्रेशर है ही, और एक प्रेशर वो था जो एक्सटर्नल प्रेशर गैस पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया जा रहा था, जिसकी वजह से वॉल्यूम में गैसेस वॉल्यूम में चेंज आ रहा था. ठीक है, तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मैंने कल लिया था VI और फाइनल वॉल्यूम लिया था हमने VF. यू नो दैट. सो कल हमने उस कंसेप्ट की हेल्प से हमने एक इक्वेशन सॉल्व की थी. दैट इक्वेशन इज W इज इक्वल टू -P dV. This is the equation. D represent the small change of the volume and the delta represent the large change of the volume, and here the P represent the external pressure. Due to this external pressure this equation will derive. ठीक है, तो W is equal to small w represent the work and it is equal to -P external pressure. After applying the external pressure the volume will change, so we will write delta V. ठीक है, तो कल हमने ये डेरिवेशन कंप्लीट सीखा कि हाउ दिस इक्वेशन विल कैलकुलेट. और बेटा ये जो वर्क की इक्वेशन है -P डेल्टा V, तो ये जो इक्वेशन है ये आने वाले पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं लिंक में रहेगी. आगे हर जगह ये इक्वेशन लिंक में रहेगी, तो ये बात आप लोगों को जरूर पता हो कि ये इक्वेशन आप लोगों की लिंक में रहने वाली है. ठीक है, तो अब आइए आज का जो टॉपिक रहेगा इसी इक्वेशन को लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो एक टॉपिक है वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन कंडीशन ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, तो कल हमने एक्सटर्नल प्रेशर की बात की थी जिसकी वजह से गैसेस पार्टिकल क्लोज आए थे, वॉल्यूम चेंज हुआ था, इनिशियल से फाइनल वॉल्यूम में गया था और वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था. बेसिकली पार्टिकल जहां पे गैसेस पार्टिकल प्रेजेंट थे, तो हमने माइनस का साइन तभी इंडिकेट किया था. माइनस का साइन यहाँ पर डेल्टा V के लिए है. डेल्टा V के लिए मीन्स द चेंज दैट अपीयर इन द वॉल्यूम. ठीक है, तो ये कंसेप्ट पिछली क्लास से आपका रिलेट हो रहा है. अदरवाइज वॉल्यूम अगर वर्क डन सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के ऊपर लगाया था कंटेनर पे, उस कंटेनर पे जिसके अंदर गैस पार्टिकल भरे हुए हैं, उस हिसाब से देखें तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. बट आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन, जो सिलेंडर में गैसेस पार्टिकल थे वो क्या हो गए, कंपैक्ट हो गए, थोड़े पास आ गए, जिससे वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया. उस वजह से हमने वॉल्यूम के लिए साइन लिया था, दिस नेगेटिव साइन बेसिकली फॉर दिस. फाइन, volume. So ultimately we can able to write this like this. W is equal to -P external pressure delta V. बेटा आप इसी इक्वेशन का हम इस कंसेप्ट के अंदर जो आज हमने कंसेप्ट लिया है इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है, और आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल कंडीशन की. रिवर्सिबल कंडीशन वो जिससे हमने गैसेस पार्टिकल पे प्रेशर अप्लाई किया था तो गैस पार्टिकल कंपैक्ट हो गए थे और वॉल्यूम चेंज हो गया था. अगर रिवर्सिबिलिटी स्टेट आए, रिवर्सिबिलिटी कंडीशन पढ़नी है, और कंडीशन ये होनी चाहिए जो पूरा जो हमारा सिस्टम है वो आइसोथर्मल नेचर का होना चाहिए. आइसोथर्मल मतलब फिक्स कंडीशन ऑफ टेम्परेचर होनी चाहिए, कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर होनी चाहिए. सो वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशन, तो आपको समझ जाना चाहिए वर्क डन होगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उस सिस्टम का जिसपे वर्क डन होगा, और रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा ऑफ आइडियल गैस का. तो हमने इसके अंदर आइडियल गैस भी इंक्लूड करनी है. आइडियल गैस है PV इज इक्वल टू nRT. यू नो दैट. सो वी विल स्टार्ट वर्क डन. जो मैंने ये डेरिवेशन लिया था, जो यहाँ तक कल तक हमने किया था, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे. VI से लेकर VF तक इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम. माइनस साइन इंडिकेट किया हुआ है हमने बाहर की तरफ, तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इट इज इक्वल टू +- P इंटरनल + DP. ठीक है, ये इसके इक्वल है. किस कंडीशन में इसके इक्वल है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू द pressure. P here the pressure. Pressure external is equal to the pressure internal plus minus dP into dV.
ठीक है, ये इसके इक्वल है रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर। और आपको ये पता हो डीपी और डीवी बहुत स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कल से ही आपको ये बात बता रही हूँ, स्मॉल डी रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज इन द सिस्टम, सो दे कंसीडर्ड एज वेरी स्मॉल होने की वजह से नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो इन्हें हटाने के बाद मेरे पास बचता है रिवर्सिबल कंडीशन में डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन रहेगा मेरा कहां से कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है, पी इंटरनल, और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया स्मॉल चेंज की वजह से डीवी से। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पी इन दिस अबो इक्वेशन। ये जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है पी इंटरनल कंडीशन में, रिवर्सिबल कंडीशन में पी एक्सटर्नल बिकम इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस पी डीपी, और डीपी और डीवी स्मॉल चेंज की वजह से नेग्लिजिबल करके इनको दोनों को मिलाकर मैंने ले लिया डीवी। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सो पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। नाउ पी दिस आइडियल गैस इक्वेशन की पी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करी है एनआरटी अपॉन क्या है, एनआरटी अपॉन वी। साथ में क्या है, पी इंटरनल की जगह मैंने पुट किया एनआरटी अपॉन वी, फाइन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। एंड साथ में क्या है डीवी। तो इंटीग्रेशन चल रहा है मेरा इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इस वॉल्यूम को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों, इधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इंटीग्रेशन ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन को जब हम हटाएंगे तो हम ले लेंगे नेचुरल लॉग एलएन। क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन को, मेरे को इंटीग्रेशन हटाना है तो मेरे को दो वॉल्यूम रिस्पेक्ट में लेने पड़ेंगे एक दूसरे के, और इससे इंटीग्रेशन हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन हटके आ जाएगा एलएन नेचुरल लॉग वी एफ मीन्स फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम, और एनआरटी बार चलेगा। तो इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर दिया नेचुरल लॉग फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम के साथ, और दिस नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो मैंने इस एनआरटी नेचुरल लॉग की जगह क्या वैल्यू ले ली, 2.303 लॉग ले लिया। एनआरटी वैसे का वैसे है, माइनस वैसे का वैसे है, इंटीग्रेशन हट चुका है। इंटीग्रेशन करने के बाद देखो इंटीग्रेशन रिप्लेस कर दिया हमने नेचुरल लॉग से, नेचुरल लॉग किसके इक्वल है, 2.303 लॉग के इक्वल है। तो 2.303 लॉग, और यहाँ पर क्या आ गया, फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम को आप V2 भी लिख सकते हो, इनिशियल वॉल्यूम को आप V1 भी लिख सकते हो। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ऊपर, वर्क डन रिवर्सिबल कंडीशन जो आप देख रहे हैं, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, -2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V1। एंड अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, कुछ लॉज पढ़ाए थे, गैसेस लॉ, तो ये है बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सो रिवर्सिबल वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 एनआरटी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, लॉग क्या था, V2 अपॉन V1 था, बट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं रिप्लेस करके, हमें पता है इसकी जगह हम लिख सकते हैं। अगर क्या करें, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो इट मीन्स V1 अपॉन V2 एंड इक्वल टू P2 अपॉन, सॉरी, अगर हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1, सो हम लिखेंगे P1 अपॉन P2, सो हम V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशन विद द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस दैट इज फिल इन द कंटेनर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज, और इस बेटा याद रखिएगा इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे हम काफी न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो कॉल्ड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को हम और क्या बोलेंगे, हम एक नाम देंगे फ्लोट। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं फ्लोट के बारे में। अभी फ्लोट क्या है, फ्लोट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या कहता है बेटा ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर हमने लगभग 3 लॉ पढ़ने हैं, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड फ्लोट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग अब हमने पढ़ना है, F रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ और L रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें एक्सप्लेन करता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इनटू, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए हम लेंगे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज, सपोज वी हैव ए सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है,
जिसकी एनर्जी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। तो अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें कि हम इस कंसेप्ट को, इस फ्लोट कंसेप्ट को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर हम इस कंसेप्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है वी हैव ए सिस्टम विद द इंटरनल एनर्जी U1 एंड यू नो अबाउट द इंटरनल एनर्जी। हमने कल डिस्कस किया था द सम ऑफ ऑल एनर्जी दैट आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जितनी टाइप ऑफ एनर्जी होती है उनका सम दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज U1 व्हेन ऑन दिस इंटरनल एनर्जी, इस इंटरनल एनर्जी के ऊपर जब हीट अप्लाई की जाएगी तो आफ्टर अप्लाइंग द हीट इट विल बी U1 प्लस Q। ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम सो प्लस Q एंड आफ्टर अप्लाइंग द वर्क डन, वर्क डन अप्लाई किया जाएगा, वर्क किया जाएगा सिस्टम के ऊपर तो U1 प्लस में Q प्लस में क्या हो जाएगा, W। नाउ द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम इज इक्वल टू U2। U2 इज द second internal energy and U1 is the first internal energy of the system and after change, अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं, इसमें कुछ मोड ऑफ ट्रांसफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने हीट अप्लाई करी तो U1 प्लस में Q हो गया, वर्क डन किया तो U1 प्लस में Q प्लस में W हो गया। नाउ द इंटरनल एनर्जी बिकम इज इक्वल टू U2। ठीक है, सो U2 इज इक्वल टू U1 प्लस में Q प्लस में W एंड U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस में W। U1 माइनस U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मीन्स विच इज कॉल्ड फ्लोट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोट बोलते हैं। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के काफी लॉ हैं बट अप टू योर लेवल हमने 3 लॉ ही पढ़ने हैं, फ्लोट, स्लोट और थ्लोट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। So, if a system have internal energy U1 and you know about the internal energy, the sum of the all energy in the system is called internal energy. When we apply the heat, this is called U1 plus में Q. Apply the work done, then it is U1 plus में Q plus में W. And now the internal energy become equal to the U2. So, U2 equal to U1 plus में Q plus में W. So, U2 minus U1 is equal to Q plus में W. U2 minus U1 is equal to delta U. Delta U is equal to U1 plus में Q. तो हमारे पास again I will रिपीट, ये जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, बट एट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की कंडीशन कांस्टेंट ले लें, ये आपको समझ आया, U2 माइनस U1 मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। बट अगर हम एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम की बात करें, एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम कि अगर हम बात करते हैं तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में क्या है, W है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W है। सो डेल्टा U और हमें पता है W किसके इक्वल है, माइनस पी डेल्टा V के इक्वल है। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं, यहाँ पर माइनस पी डेल्टा V करूं और वॉल्यूम क्या रख दिया मैंने, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, तो ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, QV। तो सब बच्चों को ये बात पता हो, इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू द QV। हियर द स्मॉल v रिप्रेजेंट द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ वॉल्यूम। सो आपको पता हो, एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द वॉल्यूम, यू नो दैट दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस में W। You know that, and W is equal to minus P delta V according to work done expression, a work done derivation, W is equal to minus P delta V. So when V is the constant, V is the volume that is constant, and V is equal to 0, जब ये 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी बिकम इक्वल टू QV। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये हम आगे एक एंथैल्पी का कंसेप्ट आएगा, वहां हम इस कंसेप्ट को पुट करेंगे। तो आपको याद रखना है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट when the volume is constant। ठीक है, सो इतना आप लोगों को पता हो, ये 2 छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप लोगों को पता हो। आफ्टर दैट, इस कंडीशन के बाद की बात करें तो अब हम बात कर सकते हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम कंडीशंस दैट इज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। वी विल डिस्कस अबाउट सम कंडीशन दैट इज रिलेटेड टू दिस, जो हमने फॉर्मूले किए उससे रिलेटेड। देखिए, आइडियाबैटिक चेंज मैंने आपको कौन सा चेंज बताया था, आइडियाबैटिक चेंज बच्चे वो चेंज है, मैं 2 कंडीशंस बता रही हूँ। अभी तक जितने भी मैंने
तीन आपको फॉर्मूलाज कराए हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी एंड डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज द फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड अल्टीमेटली एट द वॉल्यूम कंडीशन द डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी. ये आपको पता हो, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपको पता हो. और एक मैंने अभी आपको बताया W इज इक्वल टू, ये बताया आपको माइनस पी डेल्टा वी एट द नॉर्मल कंडीशन. बट एट द रिवर्सिबल कंडीशन मैंने आपको W बता रखा है माइनस NRT लॉग, आपको पता है 2.303 माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1. तो इतना आपको मैंने अभी तक बताया है. ये फॉर्मूलेज आप लोगों को पता होने चाहिए. ठीक है. दिस इज फॉर रिवर्सिबल वर्क डन, दिस इज फॉर एक्सटर्नल प्रेशर and this is for float, first law of thermodynamic, and this is for at a constant condition of volume, the first law of thermodynamic के केस में internal energy become equal to the QV. चलिए अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे, दो केसेस पढ़ेंगे इन कंसेप्ट से रिलेटेड. फॉर आइडियाबैटिक चेंज, आइडियाबैटिक चेंज होता है जिसमें हीट का लॉस और गेन नहीं होता. ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का लॉस गेन नहीं होता वो एक आइडियाबैटिक सिस्टम होता है. सो आइडियाबैटिक चेंज में Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 0. और आपको पता है दिस इज द फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. सो Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा U बिकम इक्वल टू वर्क डन. तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कब वर्क के इक्वल होती है. तो कंडीशन क्या है, जब Q इज इक्वल टू 0 हो. और Q 0 कब होता है, जब आपका सिस्टम कैसा हो, आइडियाबैटिक सिस्टम हो, और प्रोसेस, उस सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो, आइडियाबैटिक प्रोसेस. तो द प्रोसेस इन विच नो लॉस ऑफ हीट विल टेक्स प्लेस बाय द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड आइडियाबैटिक प्रोसेस. इन दिस कंडीशन द हीट इज इक्वल टू 0. सो डेल्टा U इज इक्वल टू W एंड W here represent the adiabatic work done. So delta U is equal to W. This is the condition when the Q is equal to 0, and this condition is only arise in the adiabatic process. Next, second condition, आप देखिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है Q plus W is also called state function. Why? Q plus W को स्टेट फंक्शन क्यों बोला जाता है. बट आपको लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. डेल्टा U किसके इक्वल होता है, Q प्लस W के इक्वल होता है. और आपको पता है इन दोनों का सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन. दिस combination is also called state function. Why it is called state function? Because internal energy is a state function. इंटरनल एनर्जी खुद एक स्टेट फंक्शन है. और आपको पता है स्टेट फंक्शन क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है. सिस्टम के पाथ वर्क डन बाय द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती. जो सिस्टम ने पाथ कवर किया है, वर्क डन किया है, उस पर डिपेंड नहीं करती. सिस्टम के सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं. और डेल्टा U इज ए स्टेट फंक्शन एंड डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. सो अल्टीमेटली Q प्लस W इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेट फंक्शन. तो ये भी आपसे के लिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है, वाई Q प्लस W इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन. तो आप सिंपली बोल सकते हो Q प्लस W द सम ऑफ मीन्स the sum of Q plus W is equal to the delta U, and delta U is the internal energy, change in internal energy, that is also called state function. So Q plus W is also called state function. तो ये कुछ कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए. इसके अलावा बच्चे ये बात आपको पता चल गई है वर्क डन फॉर रिवर्सिबल क्या होता है, वर्क डन फॉर एक्सटर्नल प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है. तो ये आपको कुछ, और ये आपको पता लगा कंडीशन वॉल्यूम एट कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा U is equal to QV. ठीक है. Now we will discuss about the numericals that is related to the first law of thermodynamics. Numerical is related to the float, that is first law of thermodynamics से related हम numerical कर रहे हैं. और first law of thermodynamics क्या है बेटा, डेल्टा U is equal to Q plus P डेल्टा V. और P डेल्टा V रिप्रेजेंट करता है W को. आप सिंपल W भी यहाँ लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V. यू नो दैट. सो अब इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. तो आप देखिए कैलकुलेट द डेल्टा U मीन्स कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये आपका पूरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है. एंड द सिस्टम अब्सॉर्ब 428 जूल ऑफ हीट. सिस्टम ने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी है, मतलब प्लस Q. ठीक है. हीट जूल से रिप्रेजेंट की जाती है. तो पहले क्वेश्चन के लिए, पहले पार्ट के लिए हम कर रहे हैं Q इज इक्वल टू प्लस 428 जूल. ठीक है. बिकॉज हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, सो Q हीट इज प्लस. सो नेक्स्ट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. सिस्टम ने काम किया है तो W क्या लेंगे, पॉजिटिव गिवन है आपको बट आप नेगेटिव लेंगे बिकॉज यू नो दैट मैंने आपको नोटेशंस बताए थे. वर्क डन बाय द सिस्टम है -286 जूल.
फाइन। सो डेल्टा यू आप कैलकुलेट करेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू, वैल्यू है 428 हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू हियर 428 और यहां आ जाएगा -286। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू दैट इज इंटरनल एनर्जी। इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी की क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 142 जूल। तो हमारी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होगी 142 जूल। ओके, सेम इन अनदर केस वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो डेल्टा यू किसके इक्वल है, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू और आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम हुआ है तो डब्ल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको मैंने नोटेशन बताया था डब्ल्यू इज इक्वल टू 62 जूल रहेगा, माइनस नहीं करना, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, सिस्टम से सराउंडिंग में, और जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो क्यू की वैल्यू क्या लेनी है आपको, माइनस में लेनी है। तो नाउ पुट द वैल्यू हियर, क्यू की वैल्यू क्या आएगी -128 प्लस वर्क डन क्या आएगा 62। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी इज नियर अबाउट 66 जूल के नियर अबाउट क्या आएगी, इंटरनल एनर्जी। तो आपको स्टेटमेंट समझनी होगी, क्या स्टेटमेंट गिवन है, किस तरीके से हमने क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो सिंपली था चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। बट आपको याद रखनी है कि कौन सा साइन हमने यूज करना है। अगर आपको हीट गिवन है, जूल में हीट गिवन थी आपको, सिस्टम अब्सॉर्ब हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो प्लस क्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम सो माइनस डब्ल्यू। In this way, we put the value and the internal energy, change in internal energy is 142 joule. In the second case, work done on the system. System के ऊपर काम हुआ है तो plus W. Heat transfer to the surrounding. System से surrounding में heat गई है तो माइनस हुई, -128 जूल। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ वैल्यू, क्या निकाल लेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे न्यूमेरिकल्स that is related to the first law of thermodynamics। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट्स आज आपने सीखा द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन व्हेन द गैस पार्टिकल इज आइडियल नेचर। तो आइडियल गैस कंडीशन के अंदर, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस सीखा, वर्क डन इन रिवर्सिबल कंडीशन। और आप लोगों ने सीखा नेक्स्ट इज द कंडीशन ऑफ आइडियाबैटिक कंडीशन क्या हो सकती है, और डेल्टा यू किसके इक्वल होता है आइडियाबैटिक कंडीशन में, और इसके अलावा Q प्लस डब्ल्यू को स्टेट फंक्शन Q बोला जाता है। और इसके अलावा फ्लोट आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीखा, फ्लोट का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और Q और W की वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको इतना ध्यान में रखना होगा Q आपको कब नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, वर्क डन आपको कब नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, वो कंडीशंस आप लोगों को पता लगेंगी जब आप न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव, बाय द सिस्टम में नेगेटिव। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी तो Q माइनस लेना है आपको, और सराउंडिंग से सिस्टम में जब हीट जाएगी तो आपको Q लेना है प्लस। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज एंथैल्पी। तो हम अपनी क्लास में एंथैल्पी पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, और एंथैल्पी जो कंसेप्ट है उसके अंदर वर्क डन का, इंटरनल एनर्जी का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का यूज होगा। सो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं ताकि आप आगे से अप्लाई कर पाए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।